मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीडीपी यानी मनोविज्ञान की वीडियो लेकर आया हूँ जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर गवाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? अरे हमसे ये पूछा गया है कि आप जब पैदा होते हैं तो आप इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो साथ लेकर पैदा नहीं होते हैं? बताइए साथियों, क्या भूख, क्या प्यास, या आदत, या फिर नींद? बताइए साथियों। अरे भूख, बच्चा रोता है ना, बिल्कुल भूख जन्मजात होती है, प्यास भी जन्मजात होती है साथियों, और नींद भी जन्मजात होती है। लेकिन आदत अपनी परिवार में अपने समकक्ष साथियों के साथ रहकर बच्चा सीखता है। इसीलिए वह जन्मजात प्रेरक जो नहीं है वो आदत नहीं है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन जन्मजात अभिप्रेरक है? अभी आपसे नहीं पूछा गया, अब ये पूछा गया कि जन्मजात प्रेरक कौन सा है। क्या खेलना, क्या प्रशंसा, क्या क्रोध, क्या निद्रा? अरे खेलना बच्चा सीखता है, प्रशंसा करना भी सीखता है, क्रोध भी करना सीखता है, लेकिन निद्रा जो है वो जन्मजात होती है। इसीलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए कैसा? स्नेह का, अरे विश्वास का, या सम्मान का, या सभी का? बताइए साथियों। स्नेह यानी प्रेम विद्यार्थी और टीचर के बीच बना रहना चाहिए, विश्वास भी बना रहना चाहिए साथियों, और सम्मान भी एक दूसरे का करना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका भैया? अध्यापन विषय का, या बाल मनोविज्ञान का, या शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? बताइए साथियों, आप टीचर बनेंगे तो आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? वेरी गुड, बड़ा अच्छे से कमेंट किया है आप लोगों ने। यानी अध्यापन और बाल विकास का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वह एक अच्छा शिक्षक कहलाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? क्या अर्थ निर्माण, क्या अनुकरण, क्या अनुबंधन, या रटकर याद करना? जहाँ याद रट कर याद करना वो करेक्ट नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनुबंधन। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर, पावलाव, थॉर्नडाइक, या होलमैन? आपको कमेंट करना है कि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया? चूहा पर साथियों। किस पर? चूहा पर। पावलाव कुत्ते की लार पर, और थॉर्नडाइक भूखी बिल्ली। ठीक है साथियों, यानी ये इन्होंने इन पर प्रयोग किया। फिलहाल क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो दिया था वो स्किनर साहब ने दिया था। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन। गेस्टाल्टवाद के मूल प्रतिपादक कौन है? अरे कौन है भैया? क्या जेबी वाटसन, क्या वर्दीमर, क्या मैस्लो, या मन? कौन हो जाएंगे साथियों? वर्दीमर, यानी वर्दाइमर जो हैं आपके वो गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? अरे व्यवहारवाद कौन लाया? क्या जेबी वाटसन, क्या वर्दीमर, क्या मैस्लो, या फिर मन? दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जामों में भरमार के पूछे जाते हैं। वाटसन तो व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं साथियों, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? शिक्षा मनोविज्ञान, क्या स्किनर,
क्या थॉर्नडाइक, क्या वाटसन, क्या विलियम जेम्स? कौन हो जाएंगे साथियों? थॉर्नडाइक। वेरी गुड। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हमारे थॉर्नडाइक हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन जाने जाते हैं? क्या स्किनर, क्या थॉर्नडाइक, क्या वाटसन या विलियम जेम्स? तो किसे माना जाता है साथियों? बताइए, कमेंट कीजिए। यानी विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है साथियों, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और वाटसन व्यवहारवादी सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन हैं? क्या थॉर्नडाइक, क्या जीन पियाजे, क्या वाटसन या मैकडूगल? कौन हो जाएंगे साथियों? वेरी गुड। यानी जीन पियाजे जो हैं संज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कहलाते हैं। इन्होंने बच्चों की 4 स्टेजें बताई हैं। कौन कौन सी साथियों? पहली इंद्रिय कामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और नंबर 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है साथियों, इंद्रिय जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त जो है 7 से 11 और ये वाली 11 से ऊपर यानी 18 वर्ष तक की होती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अरे आप नोट कीजिए, सक्रिय बोले तो किशोरावस्था लगा दीजिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? अरे आपको भी तो शर्म आती होगी साथियों, आपको भी गर्व होता होगा, तो आप ऐसी कौन सी अवस्था में ये चीज़ें महसूस करने लगे? क्या शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, ठीक है साथियों, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। तो आप बताइए शर्म और तो गर्व की अवस्था किस में होती है? यानी वेरी गुड, बाल्यावस्था में जो है बच्चा वो शर्म तथा गर्व करने लगता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे में सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? क्या अपने परिवार से, क्या विद्यालय से, क्या समाज से या उपरोक्त सभी से? कहाँ से स्टार्ट हो जाता है साथियों भाषा का ज्ञान? कहाँ से? वेरी गुड, यानी समाज से। बच्चे की पहली गुरु उसकी माता होती है, ये भी ध्यान रखना साथियों, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? अभी हमने भाषा का सीखना बोला था, अब संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये आपका परिवार से होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, क्या डिंब, क्या बीजकरण, क्या भ्रूणावस्था या शैशवावस्था? गर्भकाल किसमें नहीं होता? अरे डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, शैशवावस्था ये तीनों क्या हैं? आपकी गर्भाधान की अवस्था हैं, लेकिन शैशवावस्था जन्म के बाद की है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्भ में संतान सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है? क्या आस पड़ोस के वातावरण से, क्या माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से या सामाजिक गतिविधियों से? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, माँ का पोषण कैसा है उसी से ही तो गर्भ में संतान का चेंजेस आएगा साथियों, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? क्या 150 दिन, क्या 280 दिन, क्या 350 दिन या 460 दिन? तो कितने दिन लगते हैं साथियों? 280 दिन लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? यानी 2 पाउंड या फिर 3 पाउंड या 6 से 8 पाउंड या 8 से 10 पाउंड? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी 6 से 8 पॉइंट के बीच जन्म के समय बालक का वजन होता है, यानी 3 किलोग्राम। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन,
मनुष्य में अस्थायी दांत। अरे भैया आपके भी तो दांत निकले होंगे, जो दूध के दांत उखड़ गए होंगे। अब कितनी संख्या थी? क्या 15 थी, क्या 17 थी, क्या 20 थी या 30? कमेंट कीजिए साथियों, ये मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? कुछ गुण जो है वो बच्चा अपने पूर्वजों से लेकर जन्म लेता है। तो ये किसने कहा? क्या B.F. स्किनर ने, क्या अल्बर्ट बंडूरा ने, क्या नॉम चॉम्स्की ने या E.C. टॉलमैन ने? किसने कहा था साथियों? वेरी गुड, नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि वह एक डिवाइस लेकर पैदा होता है बच्चा, ठीक है साथियों, जिससे वह अपने कुछ ना कुछ गुण लेके आता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? क्या निर्धारण, क्या अंतर्दृष्टि, क्या मानसिक प्रारूपता, क्या मोर्चाबंदी? अरे निर्धारण कैसा हो रहा है तुम्हारा? ये तो करेगा ही करेगा साथियों। मानसिक सोच कैसी है ये आपकी? ये भी। और इंटरटेनमेंट कैसा है आपका? मोर्चाबंदी कैसी है? ये भी। तो इसीलिए अंतर्दृष्टि जो है आपकी वो समस्या समाधान को क्या नहीं बाधित करती है। अगला क्वेश्चन। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है क्या लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक संवेदनशीलता? तो ऐसी अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या दिया नहीं से बचता है साथियों? लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी उसमें लड़की और लड़कों के लिए वरीयता समान दी जाती है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या अनुक्रमिकता, क्या मानव सामान्य से विशिष्ट, क्या प्रतिवर्ती या निरंतरता? तो क्या हो जाएगा साथियों? 24 का प्रतिवर्ती, यानी प्रतिवर्ती जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन। वर्णमाला की पहचान बच्चा कब स्टार्ट कर देता है? अरे आपने भी तो पढ़ना स्टार्ट किया था साथियों, तो आपने वर्णमाला को पहचानना कब स्टार्ट किया था? क्या 6 वर्ष, क्या 5 वर्ष या 4 वर्ष या 3 वर्ष? बताइए, कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी 3 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? क्या सामाजिक संचरण, क्या अनुभव, क्या संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों, पियाजे के अनुसार क्या नहीं आता है? सामाजिक के लिए कौन जाने जाते हैं आपके? बताइए। अरे वाइगोत्स्की जाने जाते हैं, तो इसीलिए ये पियाजे में कहाँ आ जाएगा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता निःशक्त बच्चे के लिए, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे के लिए, 14 से 18 बच्चे के लिए या बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए? तो क्या हो जाएगा? 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? क्या मिश्रित विधि, क्या विचार साहचर्य विधि या ये दोनों? तो कौन सी विधि हो जाएंगी? ये दोनों विधियां जो हैं आपकी स्मरण करने की विधि हैं। अगला क्वेश्चन। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है? क्या संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोज्ञात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार? तो क्या कहलाता है साथियों? ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? क्या कक्षा का प्रजातांत्रिक प्रवेश, क्या अध्यापक की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि ये माता पिता का कार्य है, कक्षा का नियंत्रित प्रवेश, कक्षा का अधिकारवादी प्रवेश? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। कक्षा का नियंत्रित प्रवेश, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट ही क्वेश्चन था इस वीडियो में साथियों। कम समय में मैं अच्छा कंटेंट लाता हूँ आपके लिए और जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो साथियों तो एक बार लाइक ज़रूर करना, शेयर करना वीडियो को, ठीक है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद साथियों।